बच्चों ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय द वैरेक्टर डायोड। वैरेक्टर डायोड से आप क्या समझते हैं एंड राइट इट्स वन एप्लीकेशन। इसकी कोई एक एप्लीकेशन भी यहां पर आपको लिखकर दिखानी है और ये एकेटीयू के 2022-23 के सेकंड सेमेस्टर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। वैरेक्टर डायोड होता क्या है, वैरेक्टर डायोड की वर्किंग क्या है और किस तरीके से ये डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैरेक्टर डायोड की। इसको आप वेरिकैप डायोड नाम से भी जानते हैं और वेरिकैप को अगर हम ब्रेक करें तो वेरी प्लस कैप ये दो वर्ड से मिलकर बना है। तो वेरी का मतलब होता है वेरिएबल और कैप का मतलब होता है कैपेसिटर। तो ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ डायोड जो आपका वेरिएबल कैपेसिटर शो करता है वो आपका वेरिएबल कैपेसिटर कहलाता है। तो अगर आप यहां पर इसकी डेफिनेशन देखें तो ए वैरेक्टर डायोड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डायोड दैट वर्क्स लाइक ए वेरिएबल कैपेसिटर, यानी कि एक वेरिएबल कैपेसिटर की तरह काम करता है व्हेन इट इज रिवर्स बायस। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जब आप अपने स्पेशल डायोड को कनेक्ट करेंगे रिवर्स बायसिंग में तब ये आपका वेरिएबल कैपेसिटेंस शो करेगा। आगे अगर सिंपली हम देखें इसकी एक्सप्लेनेशन तो जो वैरेक्टर वर्ड है इसको भी आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, जैसे वेरिएबल प्लस रिएक्टर, और रिएक्टर का मतलब ही होता है आपका कैपेसिटर। तो ऐसा डायोड जो वेरिएबल कैपेसिटर को शो करता है वही आपका वैरेक्टर डायोड कहलाता है और इसको ही आप वेरिकैप नाम दे देते हैं। और आगे बात करें तो इट डज नॉट कंडक्ट द करंट लाइक द नॉर्मल डायोड। नॉर्मल डायोड जो होता है आपका पीएन जंक्शन डायोड, वो क्या करता है जब आप उसको फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट करते हैं तो वो करंट को क्या करता है, फ्लो कराता है। वहीं पर अगर हम वैरेक्टर डायोड की बात करें तो वैरेक्टर डायोड नॉर्मली आपका करंट को फ्लो नहीं कराएगा। इंस्टेंट इट एक्ट्स लाइक ए कैपेसिटर, और ये उसकी जगह पर एज ए कैपेसिटर काम करता है हुज कैपेसिटेंस चेंज व्हेन यू चेंज द रिवर्स वोल्टेज। मतलब जैसे जैसे आप इसकी रिवर्स बायसिंग वोल्टेज को चेंज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप इसके कैपेसिटेंस को वेरी करा सकते हैं। और इसका सर्किट सिंबल आपको पता है बच्चों क्या होता है, कुछ इस तरीके से आप इसका सर्किट सिंबल बना लेते हैं। यहां पर ये जो दो लाइंस आपको दिख रही हैं दे शोज द लाइक ए कैपेसिटर प्लेट्स। ये कैपेसिटर प्लेट्स को यहां पर शो कर रही हैं, डिनोट कर रही हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। एक सेकेंड मैं यहां पर फोन को साइलेंट कर देता हूं बेटा, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि वैरेक्टर डायोड क्या होता है, उसका सर्किट सिंबल क्या है। यहां पर इसको वेरिकैप क्यों बोला जाता है, ठीक है। अब यहां पर हमने बोला लास्ट लाइन में कि ये एक वेरिएबल कैपेसिटर को शो करता है, यानी कि इट बिहेव लाइक ए कैपेसिटर। तो वो किस तरीके से इसका कैपेसिटेंस चेंज होता है वो हम यहां पर समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो जैसे ही हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं तो यहां पर आपको एक फॉर्मूला देखने को मिल रहा है जहां पर सीटी जो है बेटा वो आपका ट्रांजिशन कैपेसिटेंस को शो करता है। ये क्या है आपका ट्रांजिशन कैपेसिटेंस सीटी, ठीक है, कैपेसिटेंस। वहीं पर आपका डब्ल्यू क्या है, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर, है ना। तो दैट्स द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर। ए क्या है, ए है आपका एरिया ऑफ कैपेसिटर प्लेट्स। जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, अभी आपने सर्किट सिंबल देखा ना बेटा यहां पर ऐसे, तो ये जो कैपेसिटर की प्लेट्स आपको दिख रही हैं इनका जो एरिया होता है वो आपका ए से इंडिकेट हो रहा है, और ये जो यहां पर एप्सिलॉन है ये आपका एक कांस्टेंट है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे और इस फॉर्मूले की हेल्प से ही हम पूरी वर्किंग यहां पर समझने वाले हैं। तो अगर हम ध्यान से इस फॉर्मूले को देखें और इस फॉर्मूले को ब्रेक कर लें तो आपको यहां पर एक पार्ट देखने को मिल रहा है कि सीटी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डब्ल्यू के, यानी कि सीटी जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर। अब कैसे इसी फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करेंगे इधर, हाउ इट वर्क, और इस डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर डायग्राम में हमने रेड कलर से आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंडिकेट किए हैं और ब्लैक कलर से फ्री होल्स यानी कि होल्स को इंडिकेट किया है। और आपको पता है कि पी टाइप में आपके नंबर ऑफ होल्स क्या होते हैं बच्चा, ज्यादा मात्रा में होते हैं। तो आप इसको चेंज कर लेंगे, यहां पर ये होल्स ज्यादा मात्रा में आपको यहां पर देखने को बच्चों मिल जाएंगे। आप इसको
करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, डायग्राम में आपको रेड ही दोनों तरफ ज्यादा दिख रहा है, तो ऐसा नहीं है। पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं, एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। तो जैसे ही आप यहां पर निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे आपके पी टाइप को, क्योंकि पी पर क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट करेंगे और बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को डायोड के निगेटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, तो आपका डायोड रिवर्स बायसिंग में हो जाएगा, जो कि आपका वैरेक्टर डायोड के लिए जरूरी है। ठीक है, अब जैसे ही आप ये करते हैं तो वैसे ही आप यहां पर क्या देखते हैं, जो ये जंक्शन के अक्रॉस डिप्लीशन रीजन था, इसकी विड्थ क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे आप ये रिवर्स बायसिंग वोल्टेज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसकी विड्थ क्या होगी बच्चा, इंक्रीज हो जाएगी। अब इस चीज को आप कैसे को आप समझेंगे, जैसे आपके पास एक रबड़ बैंड है, रबड़ बैंड आपने दोनों हाथों से पकड़ा और दोनों हाथों से आप बाहर की तरफ रबड़ बैंड पर फोर्स लगा रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं, रबड़ बैंड जो है वो बढ़ता चला जाता है। और जैसे ही आप इसमें फोर्स अंदर की तरफ लगाते हैं या अपने फोर्स को ढीला छोड़ते हैं, तो ये आपका अंदर की तरफ रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो वही सेम प्रोसेस आपका वैरेक्टर डायोड में देखा जाता है, यानी कि जब आप रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो इस डिप्लीशन लेयर की जो बाहर की दीवारें हैं, इस पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा और ये डिप्लीशन लेयर बढ़ती चली जाएगी। और जैसे ही इस रिवर्स वोल्टेज को आप रिड्यूस करेंगे वैसे ही ये फोर्स कम होता चला जाएगा और डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होती चली जाएगी, रिड्यूस होती चली जाएगी। अब दोनों सिनेरियो आप समझ गए हैं। चलिए अब हम यहां पर इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको देखते हैं। यहां पर आप फॉर्मूला देख रहे हैं बच्चों, अब फॉर्मूले को आप एनालाइज करें तो CT इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर। तो यहां पर तीन चीजें बन रही हैं। अगर आप रिवर्स बायस की वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो रिवर्स बायस की वोल्टेज बढ़ने से विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर ऑल्सो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और जब विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली बात है कैपेसिटेंस की वैल्यू रिड्यूस होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वहीं पर अगर आप रिवर्स बायसिंग की वोल्टेज को रिड्यूस करते हैं तो विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर क्या होगी, रिड्यूस होगी बच्चों। और ये जब रिड्यूस होगी तो कैपेसिटेंस की वैल्यू ऑब्वियसली बात है क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो आई होप आप इसकी वर्किंग को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम तो समझ ही गए होंगे, और उस डायग्राम में किस तरीके से कौन से पैरामीटर को चेंज करके आप वैल्यू को चेंज कर पा रहे हैं वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आप कह सकते हैं कि जो आपने वोल्टेज अप्लाई की है उस वोल्टेज को जो कि रिवर्स बायसिंग में है उसको चेंज करके आप इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी वर्किंग को आप किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। तो जैसे हाउ इट वर्क, सबसे पहले आप क्या करेंगे, रिवर्स बायस में वोल्टेज अप्लाई करेंगे और आपको पता है कि जनरल डायोड की तरह ये कोई भी करंट कंडक्ट नहीं कराएगा रिवर्स बायसिंग में, यानी कि नो करंट फ्लो। ए डिप्लीशन लेयर फॉर्म इन द डायोड, यानी कि डायोड में जब आप रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट करते हैं तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ धीरे 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 बढ़ती चली जाती है। दिस लेयर एक्ट लाइक ए कैपेसिटर, और यही लेयर जो है वो एक कैपेसिटर की तरह काम करने वाली है। कैसे, चलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। फिर से देखिए, हम यहाँ पर एक शेप ले लेते हैं बच्चों, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा हमने ये एक यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद हमने यहाँ पर क्या किया बच्चों, हमने यहाँ पर किया कि हमने यहाँ पर इसमें एक बीच में से इसका पार्टीशन कर दिया है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें बच्चों तो आपने सपोज यहाँ पर ये पार्टीशन कर दिया, ठीक है। और पार्टीशन करने के बाद ये आपका पी टाइप है तो इसमें नंबर ऑफ होल्स होंगे, और ये एन टाइप है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। थोड़ा साइज आपको लार्ज देखने को मिल रहा है ना। तो आप जैसे ही यहाँ पर इस प्रोसेस करते हैं और फिर आपको इस रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट करते हैं, तो रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट करने से क्या होगा, अगर आप रिवर्स बायसिंग की वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं तो इसके अक्रॉस जो ये डिप्लीशन लेयर क्रिएट होता है, ये क्या होता है, ये बढ़ता चला जाता है। यही जो डिप्लीशन लेयर की जो बाहर की दीवारें हैं, यही आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये कैपेसिटर की तरह काम कर रही हैं। और इफ यू इंक्रीज द रिवर्स वोल्टेज द डिप्लीशन लेयर बिकम्स वाइडर, और जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे इस रिवर्स वोल्टेज को, ये डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है ये इंक्रीज हो जाएगी। और चूंकि रिलेशन कैपेसिटेंस के साथ विड्थ का
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा, डिक्रीज हो जाएगी। वैसे ही अगर आप रिवर्स वोल्टेज को डिक्रीज करते हैं तो ऑब्वियसली बात है विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, रिड्यूस होगी। और चूंकि रिवर्स बायसिंग में है यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस की वैल्यू के, तो इसलिए कैपेसिटेंस की वैल्यू यहां पर इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है सीटी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर। वहीं पर आगे बात करें तो सो वी कैन कंट्रोल द कैपेसिटेंस जस्ट चेंज द वोल्टेज। और कौन सी वोल्टेज, रिवर्स बायसिंग वोल्टेज यानी कि VR। तो आप सीधा VR को चेंज करके उस वैरेक्टर डायोड के कैपेसिटेंस को चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका वर्किंग भी इसका हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन के पूछा गया था इसकी कोई भी एक एप्लीकेशन एक्सप्लेन करिए। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम वन कॉमन एप्लीकेशन यहां पर देख लेते हैं और वो है आपका कि वैरेक्टर डायोड ट्यूनिंग सर्किट में आप यूज करते हैं, जैसे कि FM रेडियो या टीवी ट्यूनर। जो आप FM रेडियो देखते हैं उसमें एक लट्टू सा होता है जिसको आप घुमाते हैं, घुमाने पर आपके सिग्नल दूसरे चैनल को पकड़ लेते हैं, यानी कि दूसरा चैनल आप ट्यून कर लेते हैं। उसमें क्या होता है, जब आप उस लट्टू को घुमाते हैं बच्चों, आपने उस लट्टू को घुमाया तो वो आपके कैपेसिटेंस की वैल्यू को चेंज करता है, और वो जो कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज हुई है उससे आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो चेंज हो जाती है, और उस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से आप एक पर्टिकुलर चैनल की जगह पर दूसरे चैनल को सुन पाते हैं, ट्यून कर पाते हैं। यही आपका प्रोसेस है ट्यूनिंग सर्किट में कैपेसिटर का। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। और आपने अगर सर्किट में कैपेसिटर की जगह वैरेक्टर डायोड लगाया हुआ है तो सप्लाई के हिसाब से आप उसके कैपेसिटेंस को चेंज कर सकते हैं, जो आपका हेल्प करेगा ट्यून करने में डिफरेंट चैनल। इज दैट क्लियर? तो ये एक कॉमन एप्लीकेशन है आपके वैरेक्टर डायोड की। जैसे इन रेडियो और टीवी इट हेल्प्स द सेलेक्ट द डिफरेंट स्टेशंस बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। और ये फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होगी, जब आप कैपेसिटेंस की वैल्यू को चेंज करेंगे। और कैपेसिटेंस की वैल्यू किसके, वैरेक्टर डायोड के किससे चेंज करते हैं, अप्लाइड रिवर्स बायसिंग वोल्टेज से। और इससे क्या होगा, जब वैरेक्टर डायोड के कैपेसिटेंस की वैल्यू आप चेंज करेंगे तो वहां पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है उस ट्यूनिंग सर्किट की वो चेंज हो जाती है, और आप सेलेक्ट कर लेते हैं डिफरेंट स्टेशन को, और फिर आप उसको सुन पाते हैं। तो आई होप जो इसकी कॉमन एप्लीकेशन है वैरेक्टर डायोड की वो आपको क्लियर हो गई होगी। अगर हम इस पूरे आंसर को समराइज करें तो आपका क्या कंक्लूजन निकलता है कि वैरेक्टर डायोड में बायसिंग किस टाइप की होती है, रिवर्स बायसिंग होती है। ये वर्क एज ए वेरिएबल कैपेसिटर करता है। मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन है चेंज द कैपेसिटेंस विद अप्लाइड रिवर्स बायसिंग वोल्टेज। जो रिवर्स बायसिंग वोल्टेज आपने अप्लाई की है उसको चेंज करके आप इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। और एप्लीकेशन में आपने देखा ट्यूनिंग सर्किट, जैसे रेडियो हो गया, टीवी हो गया, जो डिफरेंट चैनल्स आप सेलेक्ट करते हैं, ट्यून करते हैं, वो भी विद द हेल्प ऑफ वैरेक्टर डायोड बाय चेंजिंग द कैपेसिटेंस वैल्यू आप ट्यून कर पाते हैं। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। सारी चीजें, सारी वर्किंग आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आपसे एप्लीकेशन पूछ ले, चाहे आपसे इसका नॉर्मल डेफिनेशन पूछ ले, चाहे इसकी वर्किंग पूछ ले, कुछ भी आपका यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप इसको नहीं छोड़कर आएंगे। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब बच्चों बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है।